सेल्स जॉब में कंजूस होना कितना ज्यादा फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इस वीडियो में जानेंगे। सेल्स वाले जो लोग होते हैं, अधिकतर वो अपने जीवन में टॉप पोजीशन को कुछ को छोड़ के अधिकतर लोग पैसे बचा नहीं पाते। उनके पैसे बहुत खर्च होते हैं और आमदनी जो होती है हमेशा उनको कहीं ना कहीं कमी रहती है पैसों की, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, कुछ लोगों को छोड़ के। तो सेल्स जॉब में काफी सारे लोग आपने देखे होंगे कि काफी कंजूस होते हैं, या उनके बारे में काफी सारी लोगों की राय होती है कि ये बहुत कंजूस मैनेजर है, ये बहुत कंजूस एम्प्लॉय है, पैसे खर्च नहीं करता, पैसे बचाता है, पैदल चलता है, ऑटो रिक्शा से नहीं जाता, पैसे बचाता है, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल चल लेता है और किराए भाड़े में भी काफी चीजें बचाता है। इस तरह की आपने बातें सुनी होंगी। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंजूस होना कितना ज्यादा फायदेमंद है और कितनी सीमा तक आपको कंजूस होना चाहिए अगर आप सेल्स जॉब में हैं तो। सबसे बड़ी एक मैं बात बताऊं आपको कि मोस्टली 80% जो सेल्स प्रोफाइल के लोग होते हैं उनके पैसे बचते नहीं हैं। मोस्टली वो पैसे बचा नहीं पाते और हमेशा तंगहाली में रहते हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी जिस हिसाब से उनकी कमाई होती है उस हिसाब से पैसों की वो बचत नहीं कर पाते। क्यों? एक तो कंपनी की तरफ से काफी सारे खर्चे होते हैं और उस खर्चे में से काफी सारा पैसा रिटर्न भी नहीं मिलता, और ये रेगुलर बेस पे होता है। ट्रैवलिंग में बहुत सारा चीज लगता है, लेकिन कंपनी एक लिमिटेड चीज देती है, वहां पर भी पैसे खर्च होते हैं और कंटिन्यू इस जॉब में होते ही हैं। इसके अलावा सेल्स वालों को काफी सारी बुरी लत भी लग जाती है, जैसे धूम्रपान करना, दारू पीना। इसके अलावा काफी सारी मतलब और भी बहुत सारे खर्चे मार्केट में करना। तो इसमें से बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पैसा बचाना आता है और वो फिर इन चीजों को बचाते हैं। कई सारी जगह वो नहीं खर्च करते, कुछ चीजें वो थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं, नहीं ऑटो रिक्शा से जाते, कुछ जगह बाइक खड़ी कर देते हैं और पूरी मार्केट को पैदल ही करते हैं, यानी अपने फुट स्टेप से ही करते हैं। उसमें क्या होता है, मार्केट भी अच्छी तरीके से हो जाती है और अपने पैसे भी कुछ बच जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे, यार कंपनी तो तुम्हें पर किलोमीटर दे रही है, तुम क्यों ऐसे पैसे बचा रहे हो? क्योंकि सेल्स जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पर आपको पैसे अगर कुछ जगह बचा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हर महीने कहीं ना कहीं वो चीज खर्च करनी पड़ रही है। मार्केट में जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के जो लड़के होते हैं, बहुत सारी और भी लोग होते हैं, जूनियर आ जाते हैं, वहां पर भी खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप कहीं से बचा रहे हैं और वहां पर वो खर्च हो रहा है तो इस हिसाब से आपका एक ही जगह पे खर्च हो रहा है। इसीलिए अगर आप थोड़ा कंजूसी करते हैं सेल्स जॉब में तो आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद, भले लोग कुछ भी कहें, लेकिन कुछ सालों बाद आपके पास पैसे जुटना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे और हमेशा आपके पास पैसों की मतलब पैसों की उपलब्धता रहेगी, आपके अकाउंट में रहेंगे। वरना क्या होता है, यहां पर जॉब भी कभी भी चली जाती है, कोई पता नहीं चलता, चाहे आप ऊंची पोजीशन पे हो चाहे नीची पोजीशन पे हो। मैंने ऐसे ऐसे एएसएम आरएसएम देखे हैं जिनकी जब जॉब चली जाती है तो मार्केट की उधारी नहीं दे पाते और अपना घर चलाने के लिए दूसरे से उधार लेते हैं। जबकि वो अगर 6 महीने की सैलरी को अपना सेव करके रखें तो उससे 1-2 साल तक वो बिना नौकरी के चला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं कर पाते। तो यहां पर क्या है, सेल्स वालों को तो पैसा बचा के रखना चाहिए, अपना घर चलाने के लिए अलग, अपनी जॉब अगर छूट जाए फिर इंटरव्यू देना है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर जॉब चली जाती है तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। कहीं भी इंटरव्यू हो सकता है, कहीं भी आपको बुलाया जा सकता है। फिर जहां पर आप ज्वाइनिंग करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। ज्वाइनिंग करने के बाद पहली सैलरी आने में 1.25 महीना तो लग ही जाता है, और जो एक्सपेंस उस बीच में खर्च होता है उसको 1.5 महीना लग जाता है, 1.5 से 2 महीना लग जाता है एक्सपेंस आने में। तो कम से कम 6 महीने का बैलेंस अपनी नौकरी के लिए भी आपको रख के चलना चाहिए। जितनी आपकी सैलरी है उसका 6 महीने नहीं तो 4 महीने का उसको बैलेंस रख के चलिए कि मेरी जॉब अगर जाती है, कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो ये मेरे काम आएगा।
इसके अलावा घर चलाने के लिए भी उन 5-6 महीनों में जब आपके पास जॉब नहीं होगी तो घर चलाने के लिए भी जो फिक्स खर्चे हैं उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो एक सेल्स वालों को तो कंजूस होना ही चाहिए, यहां पर कंजूस होना ही चाहिए। लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर आप खर्च कर सकते हैं। जहां पर आपको जॉब में अपना टारगेट पूरे करने की जरूरत है, मार्केट करने की जरूरत है, मार्केट में आने की जरूरत है, अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत है, वहां पर आपको पैसे भी खर्च करने चाहिए। तो बहुत ज्यादा कंजूस नहीं बनिए, लेकिन बहुत ज्यादा दिलेर भी मत बनिए पैसे खर्च करने में। बीच में रहेंगे, यानी कुछ कुछ कंजूसी करके चलेंगे तो आप इस मार्केट में पैसे कमा पाएंगे और बचा भी पाएंगे। साथ ही अपने उस पैसे से काफी सारी चीजें, अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं, अपना घर फैमिली सिक्योर कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सेल्स वाले क्या होता है, पैसे बचाना बिल्कुल नहीं जानते। और उनके पैसे एक तो रेगुलर, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो होने ही होने हैं खर्च, और उसके अलावा भी गंदी आदतें हो जाती है इनकी। पैसों का ये मैनेजमेंट नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत होती है। और जो मैनेजमेंट करने लगता है, जिसको पैसों की वैल्यू पता चलने लगती है और मैनेजमेंट करने लगता है, लोग उसे कंजूस कहने लगते हैं, क्योंकि वो फिर उसको पता चल जाता है कि पैसे कहां पर खर्च करने हैं और कहां पर बचाने हैं। तो यहां पर कंजूस बनना आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है, कैरियर के लिए भी अच्छा है। अब बहुत सारे मैं देखता हूं सेल्स ऑफिसर और सेल्समैन जिनकी उम्र हो चुकी है, मतलब उन्होंने 20 साल, 19 साल, 15 साल, 25 साल काम किया है और लास्ट में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस जॉब से वो थक गए और उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली, कॉस्मेटिक की दुकान खोली। इस तरह से दुकान खोल के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि बाद में जो खर्चे आपके, जब जैसे उम्र बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब उन खर्चों को चलाने के लिए आपको कुछ दूसरा ही काम करना पड़ेगा। तो काफी सारे सेल्स वाले दूसरे कामों में चले जाते हैं।